नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी और इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से एनडीए के दो दल भाजपा और जदयू, भाजपा में नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में खुद को बताया करते थे चिराग पासवान, और जदयू में कहीं ना कहीं ललन सिंह जो हैं वो भी हनुमान की ही भूमिका में है जदयू पार्टी के लिए। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों दलों द्वारा अपने हनुमान को सही तरजीह नहीं दी गई है। तो इस मामले पर क्या सोचते हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इसके लिए हम इनसे जानेंगे। तो सर, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले एक मानव को किसी व्यक्ति का अपने आप का हनुमान बताना ये बड़ा दुस्साहस और साहस है। परंतु जिन जिन लोगों ने अपने आका को हनुमान, अपने आका को राम, अपने आप को हनुमान समझा, या जिस आका के लिए वो हनुमान बने, तो क्या वो उनके आका सचमुच में राम थे कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा वाला राम थे कि नहीं, या काठ के राम थे? तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी हनुमान है नहीं है, जिनको ये राम माने वो प्राण प्रतिष्ठा वाला राम नहीं निकला, काठ का राम निकला। और काठ के हारी तो एक बार चढ़ता है, बार बार तो चढ़ता नहीं है। वहीं ललन सिंह जी लगातार हनुमान की भूमिका में आप कह रहे थे या मैं मालूम है, तो उनका राम तो उसे भी बेवफा निकला। उनके भी राम में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उन तो पहले से जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि जिस राम में प्राण प्रतिष्ठा होता है उसका विचार कभी नहीं बदलता है। तो नीतीश कुमार जी का विचार बार बार बदलते रहा, कभी संघी, कभी समाजवादी। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने राम माना जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा था ही नहीं। उन्होंने काठ के राम को राम मान लिया, इसलिए उनका भी हश्र वही हुआ। तो ललन सिंह जी चिराग पासवान के लिए कांटा बुने गए थे, एलजेपी को तोड़ने गए थे। एलजेपी को उसका चाचा तो बन गया मंत्री, ये कांटा बोए चिराग के लिए, उससे बड़ा बबूल का कांटा आरसीपी इनके लिए बो दिए। तो इन लोगों को सोचना है ना। चिराग पासवान द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जदयू में ही टूट पड़ जाएगी। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है क्या? जदयू में तो एक बड़ा विद्रोह है कि नीतीश कुमार जी का एक समाजवादी बैकग्राउंड रहा है, जैसा वो कहते हैं, उनके विचार में और मन में नहीं है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे वरिष्ठ सांसदों को छोड़ के, ललन सिंह जैसे वरिष्ठ सांसदों को छोड़ के कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे वो राजनीति करते हैं। उनके बेटा जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं उनको छोड़ के, संतोष कुशवाहा जी को छोड़ के, चंद्रवंशी जैसे सांसद को छोड़ के मुख्यमंत्री जी का भरोसा अपने जिले के स्वजातीय एक व्यक्ति पर हुआ, जो कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वह एक अधिकारी है। तो जो आरोप मुख्यमंत्री पे लग रहा था कि अफसरशाही बिहार में है, तो ये मंत्रिमंडल में वो बता दिए कि वशिष्ठ नारायण सिंह से ऊपर, ललन सिंह से ऊपर, रामनाथ ठाकुर जी से ऊपर, संतोष कुशवाहा से ऊपर, चंद्रवंशी जी से ऊपर उनका स्वजातीय आरसीपी सिंह है, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को भोगना पड़ेगा। चूँकि नीतीश कुमार पिछड़ा से अति पिछड़ा की बात कर रहे थे, दलित से महादलित की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो उनका स्वजातीय एक अधिकारी सूझा। वह स्वजातीय जो उनकी गृह जिला का है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं लगा। तो इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा, चूँकि पार्टी के अंदर ही नहीं, अब विद्रोह ऊपर आ गया है। कभी कभी आपके दल के बारे में भी चर्चाएं होने लगती हैं कि कांग्रेस के बहुत से विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के संपर्क में है। क्या ऐसा वाकई में है या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? राजनीति में संपर्क सबसे है। हमारा भी आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, सीपीआई, सीपीएम वाले सबसे। इसका क्या मतलब मैं विचार बदल लूँ? प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे दल से लोगों का विचार होगा तो बदल लेंगे, नीतीश कुमार बदल लेंगे। इससे संपर्क होने से आपका विचारधारा नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते। और कांग्रेस के टूटने के कयास 2015 में भी लगाए जा रहे थे, जब 16-17 से कांग्रेस के एमएलए टूट जाएंगे। कोई एमएलए टूटा क्या? आज भी कांग्रेस का एमएलए तटस्थ और मजबूत है।
भ्रामक बातें जेडीयू और भाजपा के लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनकी सरकार अस्थिर है। अगर मांझी जी दाएं बाएं देखते हैं तो सरकार हिलने लगती है, मुकेश सहनी जी दाएं बाएं देखते हैं तब सरकार हिलने लगती है। अब तो उन जेडीयू और भाजपा के एमएलए भी दाएं बाएं होने लगे हैं। मंत्री कहते हैं कि अफसरशाही है। भाजपा के एक एमएलए कह रहे हैं, जब वरिष्ठ एमएलए है, पहले जेडीयू के एमएलए भी हुआ करते थे, कि भाजपा कोटे के 80% मंत्री चोर और घूसखोर है। तो जहाँ खुदे लड़ाई हो रहा हो तो अपनी लड़ाई को ढकने के लिए दूसरे के यहाँ देखा मत करें। वह सरकार एनडीए की सरकार स्मूथ नहीं है। किसी दिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के दर्जनों एमएलए और मंत्री नीतीश कुमार को छोड़ देगा, ये सरकार धराशायी हो जाएगी। अभी आपने सुना कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर को, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ललन सिंह ने चिराग पासवान के लिए कांटा बोने का काम किया, उससे बड़ा कांटा आरसीपी सिंह ने उनके लिए बो दिया। साथ ही साथ जो कांग्रेस में टूट की खबरें आती हैं उसको इन्होंने सिरे से नकार दिया और कहा कि कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस के सभी विधायक अपने दल और अपने विचारधारा के साथ तटस्थ हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।